जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि उपवास का मतलब क्या होता है। हमको लगता है कि हम उपवास करते हैं और हम खाना पीना को छोड़ देते हैं, बस उपवास करते हैं और लास्ट में हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सा आशीष मिला। जब मैं शुरुआत किया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैं उपवास चालू किया था और मैंने 21 डे, पहले बार 21 डे नाइट का उपवास किया और मुझे एक उस टाइम में बड़ी तकलीफ़ हो रहा था। जब परमेश्वर में आया तो बड़ी तकलीफ़ को मैं देख रहा था और मैं आपको बताता हूँ कि तकलीफ़ से छुटकारा के लिए मैंने उपवास किया हुआ था। वो उपवास मेरा 21 डे नाइट का था। मैं डे में भी कुछ नहीं खाता था, नाइट में भी सिर्फ टी चाय पीता था मैं। तो मैंने उपवास जब किया और मुझे मेरा पूरा 21 दिन हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये अपनी सोच था, फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। उसके बाद मैं कई उपवास किया, कई बार 21 डे नाइट, कई बार 40 डे नाइट और कई उपवास मैंने किया। तो मैंने जब उस टाइम जब मैं सिर्फ उपवास करता था, मुझे पता नहीं होता था कि उपवास का प्रतिफल हमको परमेश्वर देता है। तो वो कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ कि आज हम उपवास का प्रतिफल हमें कैसे मिलता है। हम उपवास करते हैं, हमको भी पता होता है कि हम अपने हिसाब से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उसका भी प्रतिफल हमें हर चीज़ों में मिलता है। मैं आपको बताता हूँ इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से कि उपवास में हमें क्या मिलता है, कैसे ब्लेसिंग खुलता है। अब ये उपवास हमारे जीवन में कौन सा उन्नति लेकर आता है, हमारे जीवन का किस चीज़ों को ये उपवास लेकर जाता है। जब हम उपवास होते हैं ना, तो वो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में बड़ी छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम उपवास के बारे में हम देखते हैं और ये उपवास, आज इस वचन को आज सुनोगे, ये वचन आपके जीवन में आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी छुटकारा आप देखने वाले हैं। आमीन। ये उपवास का प्रार्थना ऐसे नहीं होता। हम सोचते हैं, मैं जब शुरुआत किया इस परमेश्वर में जब आया, तो मैं कई उपवास किया, कई बार मैं सोचता था कि परमेश्वर ये छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वचन नहीं पढ़ता था। अब जब मैं वचन पढ़ता हूँ तब मुझे मालूम हुआ कि हम जब उपवास करते हैं तो छुटकारा कैसे मिलता है। तो आज मैं एक वचन पढ़ाता हूँ। हमारे टीम बैठे हुए रेडी है, निर्गमन की किताब निकाल लेना, उसका 23 निकाल लें। निर्गमन की किताब 23 और उसका 25 निकाल लेना। हाँ, जल्दी से पढ़ दें। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। इसका मतलब क्या है? जब हम एक उपवास करते हैं ना, हम अपनी समझ से मांगते हैं, अपने बुद्धि से चलते हैं कि परमेश्वर मैंने आज उपवास किया, मुझे बड़ी काम दे, बड़ी जॉब दे, हाँ मेरे ये कर वो कर। लेकिन जब हम पहले उपवास करते हैं, जब हम उपवास करते हैं तो पहला आशीष क्या देता है? हमारे अन्न जल पर आशीष देता है। परमेश्वर पहला आशीष दिया है जब उपवास में अन्न जल पर आशीष दिया। तुम्हारे अन्न घटी ना हो, तुम्हारे जल घटी ना हो। तो जब हमारे पास हम उपवास कर रहे हैं और देखो परमेश्वर हमें जिस हम भोजन को त्याग कर रहे हैं और परमेश्वर वो भोजन को हमारी बढ़ा रहे हैं। अन्न जल पर परमेश्वर ने आशीष दिया, एक उपवास। तो आज हम सोचते हैं ना कि हम बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर तो मेरा सुना ही नहीं। तो ये उपवास का मतलब क्या है? तुम अन्न जल से ब्लेस हो, वो घटी नहीं आएगा, वो अकाल नहीं पड़ेगा आपके लाइफ में। आप सोच रहे होंगे कि ये अभी देख रहे हैं कि हम पंजाब में हम देखते हैं, अभी हम इस पंजाब में हैं तो देखते हैं इस पंजाब में कि इस पंजाब में कितनी अभी बाढ़ें आई, कितनी तकलीफें अभी चल रहा है यहाँ पे।
पानी ही पानी है पूरे पंजाब, सारे फसल नुकसान, घर बर्बाद हो रहा है, कई घर डूब जा रहे हैं पानी में, कई गाड़ी मोटर सब चीज़ डूब गया है। तो परमेश्वर यदि हम हमारे जीवन में ये वचन है ना, तो परमेश्वर बोलता है हमारे अनजल पर आस। देखो दाऊद ने वचन में लिखा है कि दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो कभी घटी को नहीं देखा। 66 लड़ाई यहाँ पे नहीं होता, 66 लड़ाई लड़ने के बाद दाऊद कभी घटी को नहीं देखा, उन्होंने हमेशा ब्लेस रहा। आज हम एक युद्ध हो जाए, एक लड़ाई यहाँ पे हो जाए इस देश में, अभी बीच में कोरोना आया हुआ था और कोरोना 1-2 साल बस कोरोना रहा, और सोचो ये देश में कैसे घटी होगी, कितनी तकलीफें चल रहा है सबके लाइफ में। कई लोगों का रोजगार छूट गया, कई लोगों का जॉब छूट गया, कई लोग और कई तरह से तकलीफ हो गए, कई सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गया, कंपनियाँ बंद हो गई, कई सारे का बिजनेस बंद हो गया। लेकिन परमेश्वर में हम हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है, बोले मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। यदि हमारे अन्न जल पर वो परमेश्वर आशीष देता है ना, तो कुछ भी आ जाए, कुछ भी बाढ़े आ जाए, डूब जाए सब कुछ, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। वो जितना होना था उससे डबल देगा। लेकिन क्या है, हम जब उपवास करते हैं तो उपवास का प्रतिफल क्या होता है, जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के करीब में आते हैं तो वो हमारे अंचल पर आशीष देता है। हालेलुया। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा हुआ है? अंजल तेरे पर, हाँ, और तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, हाँ, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हाँ, 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 तेरे देश में से ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी और ना तेरी आयु। 25 का ही पढ़ दे, 25 का। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। हाँ, इसका मतलब अभी क्या बोल रहा है, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे अंजल पर आशीष तो देगा वो। मैंने बताया कि आपके अंजल पर वो आशीष देगा, आपका नुकसान कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, तेरे में से रोग दूर करेगा। हम जब उपवास होते हैं ना, तो हमारे जीवन से, हमारे परिवार से वो रोग, वो बीमारी, वो कर्ज, श्राप, ये एक रोग है जो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा। तो हमारा उपवास कैसा होता है, देखो हम उपवास में जब होते हैं तो हमारे उपवास का फायदा क्या है, हम मांग क्या रहे हैं, एक चीज मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं, परमेश्वर मुझे एक बड़ी जॉब दे, लेकिन परमेश्वर क्या दे रहा है, तुम्हारे क्या कर रहा है, तुम्हारे अंजल पर आशीष दे रहा है, तुम्हारे बीच में से रोग को दूर करेगा, तकलीफें को दूर करेगा, समस्याओं को दूर करेगा। कई सारे हमारे तकलीफें चलता रहता है, वो सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। और हम मांग क्या रहे हैं, एक चीज के लिए, और वो चीज नहीं मिलता, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन उपवास ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम उपवास करते हैं, परमेश्वर कितना सारा ब्लेसिंग होता है हमारे जीवन में, हम सोच भी नहीं सकते। ये ब्लेसिंग कभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि परमेश्वर कौन कौन सा आशीष खोलता है, कैसा कैसा ब्लेसिंग आपके जीवन में खोलता है, कैसे कैसे तकलीफों को, रोग को, बीमारी को वो दूर करता है। ये हमारी सोच में नहीं। सोचो, आज परमेश्वर वो चीज़ आपके जीवन में भी करने वाले हैं। आज जितने इस उपवास प्रार्थना में मैं आपको बताता हूँ, आपके जीवन में भी वो अन्न जल पे आशीष देगा, तुम्हारे बीच में से रोग को भी दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपके रोग भी दूर होने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज आपके अन्न जल की आशीष आज भरने वाला यीशु मसीह के नाम से आपको। आज ये परमेश्वर में यदि हम हैं ना, तो परमेश्वर की वो आशीष आज मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी मिराकल आपको देखने को मिलेगी। आज सोच भी नहीं सकते, आज आप यकीन भी नहीं करेंगे कि परमेश्वर का आशीष इतनी बड़ी आपको मिला है। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर वो ब्लेसिंग आपको देगा। एक वचन पढ़ेंगे भाई, प्रेरितों उसका 13 का 2 को पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अभी बोला कि परमेश्वर ने शाऊल और बरनबास को
परमेश्वर के काम के लिए, अपने कामों के लिए उसने अलग किया। समझ रहे हो? मतलब उनको हर ब्लेसिंग दिया परमेश्वर ने, उसने अलग किया अपने काम के लिए। मतलब आप यदि परमेश्वर के उपासना करते हो ना, तो आप खुदा के काम के लिए खड़े होंगे। आमीन। आपको परमेश्वर अलग करेगा, एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि तुम एक पास्टर बन के रहोगे या एवेंजलिस्ट बन के रहोगे, नहीं, परमेश्वर तुम्हें एक अलग लेवल में खड़ा करेगा। यदि जिस चीज़ का आपका कॉलिंग होगा, परमेश्वर आपका एक बड़ा बिजनेसमैन का एक कॉलिंग होगा, तो आपको परमेश्वर बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा। आपको परमेश्वर एक बड़ी जॉब देना होगा, एक जॉब की कॉलिंग होगा, तो परमेश्वर आपको एक जॉब, मतलब तुमको हर एक कार्य के लिए परमेश्वर क्या करेगा? अलग करेगा। लेकिन कब करेगा? जब हम उपवास करते हैं। जब हम उपवास करते हैं, ये उपासना के साथ हम परमेश्वर के करीब में रहते हैं। ये उपासना के साथ हम क्या करते हैं? वचन को पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें अपने कामों के लिए अलग करेगा। आप ऐसा नहीं है कि तुम एक पास्टर बन के एक चर्च में ही सेवा करो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सेवा आप एक जॉब करते हुए भी कर सकते हो। सेवा एक अच्छी नौकरी करते हुए भी आप सेवा कर सकते हो। एक अच्छे बिजनेसमैन बनकर भी आप परमेश्वर की सेवा करते हो। आज कई सारे लोग हैं यहाँ, कई सारे बड़े बड़े प्रभु के दास हैं जो अच्छे बिजनेसमैन हैं। आज उन लोग सेवकाई भी अच्छे कर रहे हैं, खुदा की सेवा भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर पा रहे हैं सेवा के लिए। कई सारे लोग हैं ऐसे जो सेवकाई का सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप आज फैसला ले रहे हैं कि आज ये उपवास प्रार्थना मेरे जीवन में आज पूरी हो रहा है, आप ये ऐसा फैसला ले रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर आपके कामों को अलग लेवल पर लेके जाने वाला है। आपकी जॉब को अलग लेवल पर लेके जाने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। एक उपवास के साथ हमें प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ब्लेसिंग कितनी खुलती है। सोचो, हमारी सोच से बाहर है कि परमेश्वर हमें कितना ज़्यादा ब्लेस करता है। वो हमारे अंजल पर पहला ब्लेस करेगा, दूसरा हमारे बीच में से कोई रोग होने नहीं देगा, कोई तकलीफ आने नहीं देगा, कोई समस्या आने नहीं देगा। जब हम उपवास करते हैं, ये हम उपवास इसलिए तो कर रहे हैं कि आज हम उपवास इसलिए कर रहे हैं कि हम जितनी सेवकाई कर रहे हैं, मैं ये उपवास इसलिए कर रहा हूँ, 21 डे का उपवास मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने बीचों में से जितने लोग से मेरा संगति, चाहे ऑनलाइन हो चाहे हमारे चर्च में संगति हो, मैं आपको बताता हूँ कि उनके बीच में से रोग दूर हो, उनके अंजल पे आशीष मिले। हम इसलिए ये उपवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है या हम कोई बीमार पड़े हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें बहुत स्वस्थ बड़े चंगा रखा है और आगे भी हम ऐसे ही रहकर हम सेवा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, फिर भी मैंने उपवास करता हूँ, मैं बहुत उपवास करता हूँ और हमने अभी कई महीनों तक उपवास में ही रहता हूँ। तो सोचो मैं किसके लिए उपवास रहता हूँ कि मैं सारे आज संगति करते हैं। हम एक चर्च में भी हमने संगति किया। आज हम उन सब के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ कि परमेश्वर इनको कभी घटी ना दे, ये भोजन की घटी हो, न ये अंजल की घटी हो, ना इनमें से कोई रोग हो। समझ रहे हो? तो परमेश्वर क्या करता है, जब मैंने उपवास करना चालू किया और मैं शुरू से बहुत ज़्यादा उपवास किया और परमेश्वर ने अभी वचन में हम प्रेरितों के काम में देखे ना कि उसमें लिखा हुआ है कि उसने साउल और बरनबास को क्या किया, अपने कामों के लिए अलग किया। जब मैंने उपवास किया, बहुत परमेश्वर के करीब में जाने लगा, तो आज मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी अपने कामों के लिए अलग किया और मैं एक बड़ी अच्छी सेवा कर रहा हूँ, बड़ी मतलब ब्लेस वाला सेवा कर रहा हूँ मैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग भरा सेवा मुझे दिया और इतने अच्छे मुझे लोग दिए, टीम दिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर, यदि मैं उपवास कर रहा हूँ तो परमेश्वर ने अपने कामों के लिए मुझे चुना। यदि आप भी उपवास करते हैं, मैं आज मैं बताता हूँ आपको कि आप ये उपवास प्रार्थना नहीं भी कर पाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि उपवास प्रार्थना में आप शामिल होते हैं, परमेश्वर अपने कामों के लिए आपको अलग करेगा। आज छांट के रखेगा, ऐसे चुन के निकालेगा वहाँ पे कि नहीं तुम मेरे काम करो, आज तुम इस काम के लिए तैयार हो जाओ। आज वो आपके साथ करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर की आशीष, एक बड़ी आशीष को, बड़ी मिराकल को आप देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। जैसे साउल और बरनबास को अलग किया, मैं आपको बताता हूँ कि उपवास का प्रार्थना आपको भी वो साउल और बरनबास जैसा अलग करेगा अपने कामों के लिए। और साउल और बरनबास काफी बड़े बड़े काम किए यीशु मसीह के नाम से। आज आप भी वही करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज वो साउल और बरनबास जो काम किए ना, उससे बड़े बड़े काम करोगे यीशु मसीह के नाम से। आज ये आप लिख कर रख लो कि परमेश्वर की वो आशीष है। ये वचन, दुनिया इंसान झूठ बोल सकता है, ये वचन कभी झूठ नहीं बोलता। ये वचन आज का लिखा हुआ नहीं, सोचो कब का ये वचन लिखा हुआ है और परमेश्वर की आशीष कब से आपके लाइफ में पड़ा हुआ है।
सोचो, हमें पहचानना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे चुना हुआ। ये उपवास आप जो करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि उपवास का प्रतिफल आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है, आपकी सोच से भी बड़ा है। सोचो, आपके अन्न जल कभी घटी में नहीं जाओगे, कभी घटी में नहीं होने वाले आप, खाने को कभी नहीं तरसोगे आप, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी हो तूफान हो, आप खाने को कभी नहीं तरसेंगे। आपको परमेश्वर दूसरा, आपको परमेश्वर अलग लेवल लेके जाएगा, अलग आपका स्तर अलग होगा, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे आप जो भी काम करते हो, जैसे भी करते हो, एक अलग लेवल लेके जाएगा, एक टॉप में लेके जाएगा परमेश्वर। उसने अपने कामों के लिए अलग किया, और आप किसी भी तरह से परमेश्वर की काम कर सकते हैं। ये भी एक सेवा ही होता है, ये भी एक बड़ी सेवा होता है कि आपका जॉब है और खुदा के लोगों के लिए आप हेल्प करते हैं। ये इससे बड़ी सेवा और क्या होना चाहिए। सोचो कि कई भूखे को आप खाना खिलाना, कई सारे हेल्प करना, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आपको परमेश्वर वो अलग लेवल पे लेके जाए कि आप बड़ी बड़ी सेवा करने पाओगे, बड़े बड़े लोगों की हेल्प करो, तो ये भी एक सेवा ही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर वो सेवा देने वाला आप लोगों को यीशु मसीह के नाम से। तो आप अपनी सोच और अपने विचार को रखें और उस खुदा के सामने रखें, और ये उपवास की प्रार्थना ये आप सबके लिए है। तो आइए सब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा मैसेज दे नहीं सकते, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं कि आप सब लोग आज पूरे दिन चर्च में होंगे, है ना, और शाम को और कई सारा आराधना होता है कई लोगों का, तो सब अटेंड करना होता है। तो हमने आज ये छोटा मैसेज इसलिए दिया कि हम भी आज चर्च में थक चुके हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा छोटा सा मैसेज दिया। या ये उपवास की प्रार्थना हमारे जीवन में देखिए कितना ब्लेसिंग होता है। हम ब्लेसिंग के लिए, आपकी ब्लेसिंग खोलने के लिए हमने ये परमेश्वर के वचन को लिया, और परमेश्वर ने हमें आज वचन दिया। तो आज सोचिए कि आप कौन सा ब्लेसिंग में चल रहे हो। आज आप उपवास कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, इस उपवास प्रार्थना में शामिल हो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो, हमारी मिनिस्ट्री के लिए कर रहे हो, ये कितनी बड़ी बात होता है। आपकी प्रार्थना से आज सोचो कि हम इतनी बड़ी आशीष पा रहे हैं, आज इस मिनिस्ट्री को चला पा रहे हैं, इस सेवकाई को कर पा रहे हैं। ये आपकी प्रार्थना है। ये ऑनलाइन बैठ के आप लोग दुआ करते हो, अपने घर में दुआ करते हो, ये इसी का प्रतिफल है कि हम आज खुदा के काम कर पा रहे हैं। अकेले से कुछ नहीं होता कि मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूँ। आप सबकी संगति आज हम हो रहे हैं ना, हमारे बीच में वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आज वो सुन रहा है, हमारी उपवास की प्रार्थनाओं को, आपकी उपवास की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है। आप उपवास किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है। और आज याद रखना कि ये आज का वचन है, आज आपको टॉप के लेवल में लेके जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज आप सुपर ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो ब्लेस नहीं, आज सुपर ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तो आज सभी अपने आंखों को बंद करें, आज घुटने टेके कि परमेश्वर के सामने बोले कि परमेश्वर मैं उपवास के साथ या उपवास से प्रार्थना में बैठा हूँ परमेश्वर, आज मुझे वो अलग लेवल चाहिए परमेश्वर, वो अलग एक अलग लेवल पे लेके चल परमेश्वर मुझे, वो अलग स्तर पे लेकर चल परमेश्वर मुझे, अलग वो ब्लेसिंग में लेकर चल परमेश्वर। यदि आप सेवा भी करते होंगे, मैं आपको बताता हूँ, आप भी घुटने टेके। यदि आप देखना चाहते हो परमेश्वर की महिमा, तो आप घुटना टेके आज बोले कि ये मेरी सेवकाई को भी अलग लेवल पे लेकर चल परमेश्वर। आज मैं भी मांगता हूँ परमेश्वर मेरी भी सेवकाई को एक अलग लेवल पे ले चल परमेश्वर। ये वचन आपने बोला है खुदा कि उपवास की प्रार्थना परमेश्वर शाऊल और बरनबास को अलग किया है मेरे खुदा अपने कामों के लिए। मेरे परमेश्वर तूने भी मुझे अलग किया है परमेश्वर अपने कामों के लिए। आपने चुना मेरे खुदा परमेश्वर था, और मैं आपके काम को आगे बढ़ाने पाऊँ खुदा परमेश्वर। आज जितने लोग इस ऑनलाइन इस प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदा खुदा, उनको जीवन को भी मेरे खुदा आज वो ब्लेसिंग मिले खुदा, इनके अन्न जल पे आज इनके जीवन पे कोई रोग काम ना करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके अन्न जल में कोई घटी ना ला सके यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज इनके जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज तेरी सामर्थ छुए मैं फ्री करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से।
और मेरे खुदा यीशु पिता, तेरी सामर्थी हाथ बढ़े परमेश्वर, तेरी सामर्थी हाथ बढ़े, तेरी दया वाला हाथ बढ़े परमेश्वर। और आज के आज मेरे खुदा इनके जीवन में ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह के नाम Yes, से। amen. खुल जाए वो ब्लेसिंग, खुल जाए वो ब्लेसिंग, खुल जाए ब्लेसिंग, खुल जाए ब्लेसिंग। यीशु नासरी के नाम से हर एक वो ब्लेसिंग को मैं खोल देता हूं इनके जीवन से। Amen. परमेश्वर तेरी आशीष आज के आज मेरे खुदा इन सब के जीवन में खुल जाए Yes, I receive, Lord. और बड़ी महिमा, बड़ी छुटकारा को देखने पाए यीशु मसीह। Yes, hallelujah. मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं Thank you, परमेश्वर। Lord. आज तेरी आशीष में, तेरी बरकत में, तेरी सामर्थ्य में खुदा हम सब आज एक उपस्थित हुए